ऐसा बाप भी है और पतितों को पावन बनाने वाला भी है। जैसे पावन देवताओं को धर्म पिताओं ने संग के रंग में ला करके पहले कन्वर्ट किया ना, कन्वर्ट करके अपने देशों में ले गए। आज भी इस्लामी भारत की कन्याओं को भारत से उठा करके विदेश में ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं। ये आदि से ही उनकी परंपरा चली आ रही है। संग के रंग से ऐसा विकारी बनाते हैं जैसे राक्षस विकारी होते हैं, राक्षस राक्षसी बनाते हैं। संग के रंग से बनाते हैं ना, कि मन बुद्धि रूपी आत्मा की याद से बनाते हैं, याद से बनाते हैं या शरीर की इंद्रियों के संग के रंग से बनाते हैं? शरीर की इंद्रियों के संग के रंग से क्या बनाते हैं? पवित्र देवताओं को अपवित्र विकारी बनाते हैं। तो बताओ, विकारी से निर्विकारी, पतित से पावन फिर कैसे बनेंगे? संग के रंग से बनेंगे। हाँ, बुद्धि योग से हम संग करेंगे। बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो, और तो कुछ नहीं कहते। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। तो बुद्धि के संग के रंग से याद करेंगे ना, पावन बन जाएंगे। अरे क्यों नहीं बन जाएंगे? तर्क क्या है? कारण क्या है? रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा, या खाया ही नहीं होगा तो याद आएगा? खाया होगा तो याद आएगा। ये इंद्रियां हैं भोगने वाली, खाने वाली। कोई ने सतयुग त्रेता में आंखों का सुख भोगा है, कोई ने ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगा है ज्यादा, और कोई आत्माओं ने द्वैतवादी द्वापर युग से कलयुग के अंत तक कर्म इंद्रियों का सुख भोगा है। भोगा है या नहीं भोगा है? हैं? उस एक का नहीं भोगा। जिन्होंने भोगा है उनको अंतिम जन्म में ऑटोमेटिक वो याद आएगा या नहीं आएगा? ऑटोमेटिक उनको याद आएगा। जिन्होंने नहीं भोगा है उनको याद नहीं आएगा। तो ये हिसाब है प्रैक्टिकल में इंद्रियों के संग के रंग का। जिन्होंने प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के संग के रंग से एक का संग लिया है, उनको वो संग युग में ऐसा टाइम जरूर याद आता है, ऐसा टाइम बन जाता है कि उनको बहुत याद आता है। उसे एक की याद के सिवाय और कुछ भी सूझता नहीं है। जैसे भागवत में दिखाया है कि भगवान जब कंस जैसे, जरासंध जैसे, शिशुपाल जैसे राक्षसों को मारने के लिए मथुरा चले गए, तो गोपियां वियोग में व्याकुल बनी रही, या उन्होंने कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है? वियोग में व्याकुल बनी रही तो किसकी याद करती रही है? कृष्ण की याद करती। एक भगवान की ही याद करती रही। याद तो आई ना, याद से ही पावन बनती है। कौन?
वो 16,000 गोपियां गुप्त संबंध भगवान के साथ जोड़ने वाली, जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा, उस गुप्त संबंध को, प्रैक्टिकल संबंध को दुनिया नहीं जानती, वो उस गुप्त संबंध को जानती है। और बुद्धि योग से याद करके राजयोगिनी बने। जो राजयोगी संपन्न योग की सिद्धि होने पर नंबरवार राजघराने के भांति बनते हैं। 84 जन्मों में राजघराने, राजाई करने वालों के घराने होते हैं या नहीं है? आज भी हैं या नहीं? भले 5 साल का प्रधानमंत्री है, उसका भी घराना होता है या नहीं है? संघ के रंग में आने वाले होते हैं प्रैक्टिकल में या नहीं होते हैं? तो वो 16,000 सतयुग के आदि के जन्म से लेकर के त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होते हैं। त्रेता के अंत तक वो 16,000 आत्माएं कहीं न कहीं, किसी न किसी जन्म में राजघराने के छोटे या बड़े सदस्य बनकर राज्य की प्रजा को नंबरवार कंट्रोल करते हैं।